आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अल्फ़ाबेट टेस्ट, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन हमारे पूछते हैं, बाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। 8वें अक्षर के दाईं ओर दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा, 5वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से पूछते हैं कि बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा, यानी लेफ्ट से 8वें अक्षर के राइट से 5वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन हमारे इस प्रकार के पूछते हैं। तो सबसे पहले बता दें, तो इधर हमारा इस साइड हमारा लेफ्ट होता है, लेफ्ट बायां, इधर हमारा लेफ्ट होता है और इस साइड हमारा राइट होता है। इधर हमारा लेफ्ट होता है, इधर हमारा राइट होता है। क्वेश्चन का सीक्वेंस ये कह रहा है, बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। तो लेफ्ट से हमारा 8वां, लेफ्ट से 8वां एच और राइट से लेफ्ट से 8वें अक्षर के राइट 5वां अक्षर, 8वें अक्षर एच के बाद 5वां अक्षर हमारा यम, 5वां अक्षर हमारा हो जाता है यम, यानी लेफ्ट से यम। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यदि लेफ्ट राइट हो तो हम जोड़ देते हैं, यदि राइट लेफ्ट हो तो उसे भी हम जोड़ देते हैं, यदि लेफ्ट हो तो उसे घटा देते हैं, यदि लेफ्ट हो उसे भी, यदि राइट हो तो उसे भी हम घटा देते हैं। यदि लेफ्ट राइट हो तो उसे जोड़ देते हैं, यदि राइट लेफ्ट हो तो उसे भी जोड़ देते हैं, यदि लेफ्ट हो तो उसे घटा देते हैं, यदि राइट हो तो उसे भी हम घटा देते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से इसे हम देख लेते हैं। लेफ्ट से 5वां, राइट से, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 5, ये हो जाएगा 13 किस लेटर का 13 होता है। 13 पे हमारा होता है यम, 13 पे होता है हमारा यम, 13 पे हमारा होता है यम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेफ्ट से 9, राइट से 5, यानी बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। लेफ्ट से हमारा 5, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, यानी अगला क्वेश्चन हमारा है, लेफ्ट से 9वें अक्षर के राइट 5वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा है, लेफ्ट से 9वें अक्षर के राइट 5वां अक्षर हमारा क्या होगा। लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, यानी हमारा लेफ्ट से हो जाएगा, लेफ्ट से 14, लेफ्ट से हमारा हो जाएगा 14। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जिधर से शुरू होता है उधर से हम लेते हैं। यदि लेफ्ट से शुरू है तो लेफ्ट से हम लेंगे, तो लेफ्ट से हमारा हो जाएगा 14। 14 पे हमारा क्या आता है, 14 पे आता है हमारा यन, 14 पे हमारा क्या आता है, 14 पे आता है यन। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाईं ओर से 10वें के दाईं 7वां अक्षर
क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है राइट से 10वें अक्षर के राइट 10वां अक्षर 7वां अक्षर क्या होगा। राइट से 10वें अक्षर के राइट 7वां अक्षर हमारा क्या होगा। ये राइट राइट दोनों सेम हो गए, तो राइट राइट जब रहेगा तो हम माइनस कर देंगे, जब राइट राइट रहेगा तो हम माइनस कर देंगे। तो राइट से हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। राइट से हमारा 3 आ जाएगा। राइट से 3 आया तो इसको लेफ्ट करने के लिए 27 में से हम घटा देंगे। इसको लेफ्ट करें, देखिए इन दोनों का योग 26, एक का 27। इधर से भी लेफ्ट से भी होता है, इधर राइट लेफ्ट से भी होगा। 26 + 1 27, ये हमारा 27 होता है। तो इसको हम 27 में से घटा देंगे, तो हमारा लेफ्ट से 27 - 3 यानी हमारा लेफ्ट से आ जाएगा इधर से कर देंगे तो इधर से 27 - 3 यानी कि हमारा लेफ्ट से क्या आ जाएगा, लेफ्ट से हमारा आ जाएगा यदि हम इसको लेफ्ट से करते हैं तो 27 - 3 करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, हमारा 24 आ जाएगा। अगर हम इसको लेफ्ट से करते हैं तो हमारा 24 आ जाएगा, यानी लेफ्ट से 24, लेफ्ट से 24, 24 पे आता है हमारा x, क्या हमारा उत्तर हो जाएगा x, 24 पे आता है x। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा लेफ्ट से 20वें अक्षर के लेफ्ट 5वां अक्षर क्या होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है लेफ्ट से 20वें अक्षर के लेफ्ट 7वां अक्षर क्या होगा। लेफ्ट से 20वें अक्षर के लेफ्ट 7वां अक्षर क्या होगा। ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो इसको हम कर देंगे माइनस कर देंगे। ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो इसको हम लेफ्ट से 13वां, लेफ्ट से 13वां, लेफ्ट से 13वां हमारा क्या आता है, लेफ्ट से 13 पे हमारा m आता है, क्या हो जाएगा m, लेफ्ट से 13 पे हमारा हो जाएगा m। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है राइट से 18 लेफ्ट, राइट से 18वें अक्षर के लेफ्ट 5वां अक्षर क्या होगा। राइट से 18वें के लेफ्ट 5वां अक्षर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए इसे भी देख लेते हैं। दोनों अलग अलग है तो इसको हम कर देंगे राइट से, दोनों जुड़ जाएंगे तो राइट से हमारा हो जाएगा 23, राइट से हमारा हो जाएगा 23। इसको अब लेफ्ट से करना है, लेफ्ट से आसानी होती है, राइट से भी हम कर सकते हैं, राइट से गिन सकते हैं। इसको हम लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट से 27 - 23 करेंगे, 27 - 23 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी लेफ्ट से हमारा 4, लेफ्ट से 4, लेफ्ट से 4, 4 पे हमारा क्या आता है, 4 पे हमारा आता है D, 4 पे हमारा आता है D। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन को बढ़ा दे, यदि क्वेश्चन को बढ़ा दे, जैसे क्वेश्चन पूछ दे, जैसे क्वेश्चन कह दे कि बाएं से 7वें के दाएं, छठवें के दाएं, 5वें के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। लेफ्ट से 7वें के, लेफ्ट से 7वें के दाएं, लेफ्ट से 7वें के दाएं, छठवें के दाएं 5वां, छठवें के दाएं 5वां, 5वें के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। 5वें के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। यदि क्वेश्चन बड़ा कर दे और पूछ दे ऐसे तो आप क्या करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम देखिए लेफ्ट से राइट, ये दोनों
जुड़ जाएंगे, ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे। लेफ्ट से है, लेफ्ट से क्वेश्चन शुरू है तो लेफ्ट से हम इसको लिख लेंगे, लेफ्ट से 13, लेफ्ट से हमारा हो जाएगा 13। और फिर लेफ्ट से राइट, फिर लेफ्ट से राइट करेंगे, ये भी अलग अलग है तो हमारा जुड़ जाएगा। लेफ्ट से राइट यानी लेफ्ट से हमारा हो जाएगा, लेफ्ट से हमारा हो जाएगा 18, लेफ्ट से हमारा हो जाएगा 18। फिर उसके बाद देखिए ये लेफ्ट से लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट दोनों सेम है हो गए तो ये घट जाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट दोनों सेम हो गए तो ये घट जाएंगे, यानी हमारा लेफ्ट से 14, लेफ्ट से हमारा हो जाएगा 14। 14 पे हमारा क्या आता है, यन आता है, 14 पे हमारा आता है यन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14 पे हमारा यन आता है, यन हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है लेफ्ट से 5वें के राइट चौथे के लेफ्ट 8वें के राइट चौथा अक्षर क्या होगा। लेफ्ट से 5वें के राइट चौथे के लेफ्ट 8वें के राइट चौथा लेटर हमारा क्या होगा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग है तो इसको जोड़ लेंगे 5 + 4। फिर उसके बाद ये हमारा लेफ्ट से आ गया, ये हमारा लेफ्ट से आ गया। फिर लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट है तो इसको हम घटा देंगे। फिर लेफ्ट राइट, इसे भी हम जोड़ लेंगे, लेफ्ट राइट इसे भी जोड़ लेंगे। तो हमारा ये लेफ्ट से क्या आ जाएगा, हमारा लेफ्ट से आ जाएगा 5, लेफ्ट से हमारा 5 आएगा। 5 पे हमारा क्या होता है, ई होता है, 5 पे हमारा होता है ई, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक को देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिवर्स। अगला टॉपिक है हमारा रिवर्स, रिवर्स यानी विपरीत, रिवर्स पैटर्न, विपरीत क्रम। इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन बताने से पहले हम ये बता दें रिवर्स का मतलब क्या होता है। इधर से हम ABCD कर इधर से चल रहे हैं तो इधर से हम ZYX इधर से हो जाएगा, रिवर्स का यही मतलब होता है। चलिए इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम देखिए लिख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा ऐसे बनता है, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई हो, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई हो लिखी गई यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई हो तब दाएं से 6 के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तब दाएं से 6 के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। क्या होगा, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई हो तो दाएं से 6 के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो इसमें साधारण सा ट्रिक है, यदि विपरीत पूछे, यदि विपरीत क्रम में पूछे तो हम दायां जहां रहता है उसको बाएं कर देते हैं और बाएं को दाएं कर देते हैं। दाएं को बाएं कर देंगे और बाएं को दाएं, दाएं को हम बाएं कर देंगे और बाएं को हम दाएं कर देंगे। यही इसमें कॉन्सेप्ट लाना है। इसमें क्वेश्चन पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई हो तो दाएं से 6 के बाएं चौथा अक्षर
क्या होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब हमारा लेफ्ट से 6 के राइट से चौथा, लेफ्ट से 6 राइट के चौथा, दोनों अलग अलग है तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो हमारा हो जाएगा लेफ्ट से 10, लेफ्ट से हमारा क्या हो जाएगा 10, 10 पे हमारा क्या आता है जे आता है, 10 पे आता है हमारा जे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बाएं से 5 के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। बाएं से 5 के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। क्या होगा, अगला हमारा क्वेश्चन है बाएं से 5 के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो इसको यदि क्वेश्चन में ये पूछेगा यदि विपरीत क्रम में हो, क्वेश्चन में हमारा ये पूछेगा विपरीत क्रम में हो, क्वेश्चन में पूछेगा यदि विपरीत क्रम हो, विपरीत दिया रहेगा तो बाएं, बाएं को हम दाएं कर लेंगे, जहां बाएं दिया रहेगा वहां पे दाएं, जहां पे बाएं दिया रहेगा वहां पे भी दाएं कर लेंगे। अब हमारा हो गया राइट से 5वें के राइट चौथा, दोनों राइट राइट है तो इसे हम घटा लेंगे, एक पे हमारा क्या आता है राइट से हमारा, ये हमारा एक राइट से है, ये हमारा एक राइट से हमारा एक आ गया। इसको हम लेफ्ट से करने के लिए 27 में से एक घटा देंगे तो ये हमारा लेफ्ट से आ जाएगा, लेफ्ट से 26, लेफ्ट से 26 क्या आता है जेड, लेफ्ट से 26 पे आता है हमारा जेड, ये हमारा हो जाएगा जेड। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दाएं से 18 के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा। दाएं से 18 के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा यदि विपरीत क्रम में हो। क्वेश्चन हमारा है दाएं से 18 के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा यदि विपरीत क्रम में हो। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें ट्रिक यही है, यदि दाएं है तो दाएं को हम बाएं कर लेंगे, यदि बायां है तो उसको दायां कर लेंगे, यदि दायां है तो बायां कर देंगे, यदि बायां है तो उसको हम दायां कर देंगे। दाएं को हम क्या कर देंगे बाएं, और दाएं को यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी कर देंगे बाएं। अब पूछा है, अब देखिए इसको हल करते हैं। लेफ्ट से 18 और लेफ्ट से छठवां, लेफ्ट लेफ्ट दोनों सेम है तो इसको हम घटा देंगे, यानी हमारा लेफ्ट से आ जाएगा 18 माइनस 6, लेफ्ट से हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट से हमारा आ जाएगा 12, लेफ्ट से हमारा हो जाएगा 12, यानी लेफ्ट से हो जाएगा 12। 12 पे हमारा क्या आता है, 12 पे आता है हमारा यल, 12 पे हमारा क्या आता है, 12 पे आता है हमारा यल। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन का टॉपिक चेंज करते हैं। तो चलिए, तो अगले टॉपिक को बताने से पहले हम ये बता दें कि ए से लेकर हमारा यम तक प्रथम अर्धांश में आता है। ए से लेकर कहाँ तक हमारा प्रथम अर्धांश में आता है, एम तक, ए से लेकर एम तक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इसको हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं। इधर से हम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जब बात हो प्रथम अर्धांश की, जब बात हो प्रथम अर्धांश की,
तो हम m तक लेंगे। m पे हमारा आता है 13, m पे आता है 13। जब प्रथम अर्धांश की बात करें तो m 13 और ये 1, m 13, m पे हमारा आता है 13, ये 1, ये हमारा हो जाता है 14। जब प्रथम अर्धांश में बदलने की बात करें तो 13 में से हम नहीं घटाएंगे, 13 में से हम नहीं घटाएंगे, हम 14 माइनस करेंगे। जब प्रथम अर्धांश की बात करें तो हम 14 माइनस करेंगे, क्योंकि 13 और 1 का 1, यहाँ पे 12 2 14, 11 3 14, 10 4 14, तो इसलिए हम 14 में से घटाएंगे, ना कि 27 में से घटाएंगे। जब प्रथम अर्धांश में बदलने की बात करें तो हम 14 में से घटाएंगे। तो इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा है, बाएं से तीसरे के दाएं में 8वां अक्षर क्या होगा यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए। यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए तो बाएं से तीसरे के दाएं में 8वां अक्षर क्या होगा। बाएं से तीसरे के दाएं में 8वां अक्षर। क्वेश्चन हमारा है, बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे, क्वेश्चन हमारा है, बाएं से तीसरे के दाएं में 8वां अक्षर क्या होगा। तीसरे के दाएं में 8वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा है, बाएं से तीसरे के दाएं में 8वां अक्षर हमारा क्या होगा। बाएं से, तो बाएं से लेफ्ट, दाएं से राइट। लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग है तो दोनों हमारा जुड़ जाएगा, और लेफ्ट से शुरू है तो हमारा लेफ्ट से हो जाएगा, तो हमारा लेफ्ट से हो जाएगा 11। लेफ्ट से हमारा क्या हो जाएगा 11, लेफ्ट से हमारा हो जाएगा 11। ये हमारा उत्तर नहीं है। अभी इसमें पूछा है यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए। जब प्रथम अर्धांश बदलने की बात कर रहा है तो हम इसको 14 में से घटाएंगे। तो जब प्रथम अर्धांश में बदलने की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा 14 माइनस 11, यानी हमारा हो जाएगा 3, हमारा हो जाएगा 3। लेफ्ट से 3, लेफ्ट से हमारा हो जाएगा 3। 3 पे क्या आता है हमारा C, 3 पे हमारा आता है C, 3 पे हमारा क्या आता है C आता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा C। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लेफ्ट से 10वें के लेफ्ट में 8वां अक्षर क्या होगा यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए। क्वेश्चन हमारा है, लेफ्ट से, क्वेश्चन हमारा क्या है, लेफ्ट से 10वें के लेफ्ट, लेफ्ट से 10वें के लेफ्ट 12वां, लेफ्ट से 10वें के लेफ्ट 12वां अक्षर क्या होगा यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए। क्वेश्चन हमारा यही है, क्या होगा। तो चलिए इसको भी हल करते हैं, देख लेते हैं। इस तो है हमारा लेफ्ट लेफ्ट है। सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा लेफ्ट लेफ्ट है, तो लेफ्ट लेफ्ट जब भी रहेगा तो हम इसको माइनस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, और हमेशा बड़े में से माइनस करते हैं, हमेशा बड़े में से माइनस करते हैं। ये नहीं कि इधर 10 है इधर 12 है तो -2 करेंगे, नहीं, ये हमेशा बड़े में से माइनस करेंगे। तो ये हमारा निकल जाएगा लेफ्ट से 2, लेफ्ट से 2। क्वेश्चन में बोला है यदि प्रथम अर्धांश बदले, जब प्रथम अर्धांश बदलने की बात कर रहा है तो हमारा 2 आंसर नहीं होगा, इसको हम 14 में से घटाएंगे। जब प्रथम अर्धांश बदलने की बात कर रहा है तो 14 में से 2 घटाएंगे, हमारा हो जाएगा 12। 12 पे हमारा क्या आता है L आता है, 12 पे हमारा आता है L, 12 पे हमारा आता है L, हो जाएगा यही हमारा उत्तर। तो अगला क्वेश्चन है, राइट से 5वें के, अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट से 5वें के लेफ्ट, राइट से 5वें के लेफ्ट 10वां अक्षर क्या होगा यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए। यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए तो राइट से 5वें के लेफ्ट 10वां अक्षर क्या होगा। तो ये दोनों अलग अलग है तो इसको हम, ये दोनों हमारे अलग अलग हैं तो इसको हम जोड़ देंगे, इसको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो ये हमारा राइट से आ जाएगा, राइट से शुरू है तो हमारा ये राइट से आ जाएगा। तो राइट से हमारा हो जाएगा 15, राइट से हमारा हो जाएगा 15, राइट से हमारा क्या हो जाएगा 15। और इसको हम लेफ्ट से बदलने के लिए, इसको हम लेफ्ट से बदलने के लिए 27 में से
घटा देंगे। इसको हम लेफ्ट से बदलने के लिए 27 में से घटा देंगे। 27 माइनस 15 हमारा कितना आ जाएगा? हमारा 27 में से 15 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी हमारा हो जाएगा लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 12। और बात क्वेश्चन ये पूछा है कि यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए, प्रथम अर्धांश जब बदलेगा तो हम 14 में से 12 को घटाएंगे तो हमारा 2 पे क्या आता है? बी। हमारा हो जाएगा बी, आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दाएं से 24वां अक्षर क्या होगा यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए। यानी हमारा अगला क्वेश्चन है राइट से 24वां अक्षर। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट से 24वां अक्षर क्या होगा यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए। यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए तो हमारा राइट से 24वां अक्षर क्या होगा। राइट से है तो हम इसे लेफ्ट से बदलेंगे तो 27 माइनस 24, यानी हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी हमारा लेफ्ट से कितना आ गया? 3। लेफ्ट से हमारा 3 आ गया। यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए, क्वेश्चन में ये पूछा है यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए तो इसके लिए हम 14 माइनस 3 क्या करेंगे? 14 माइनस 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 11। 11 पे हमारा ये हमारा लेफ्ट से कितना आ जाएगा? 11। 11 पे हमारा क्या होता है? 11 पे होता है हमारा के। 11 पे हमारा होता है के। आ जाएगा उत्तर इसका के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट से दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए। राइट से अगला क्वेश्चन है हमारा राइट से 9वां अक्षर क्या होगा यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए। यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए तो राइट से 9वां अक्षर क्या होगा। इसको हम लेफ्ट से बदलने के लिए 27 माइनस 9 करेंगे। इसको हम लेफ्ट से बदलने के लिए 27 माइनस 9 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा हमारा लेफ्ट से? लेफ्ट से हमारा आ जाएगा 18। लेफ्ट से हमारा आ जाएगा 18। ये अब इसको हमारा उत्तर क्या इसमें आएगा? इसमें हमारा उत्तर लेफ्ट से 18 पे हमारा क्या आता है? आर आता है। और इसका उत्तर आर ही आएगा, क्योंकि सुनिए ध्यान से सुनिए, इसका उत्तर आर आएगा क्योंकि इसमें प्रथम अर्धांश बदलने की बात की गई है। और 18 प्रथम अर्धांश में नहीं है, द्वितीय अर्धांश में चला जा रहा है। 18 हमारा किस में चला जा रहा है? द्वितीय अर्धांश में। 18 हमारा द्वितीय अर्धांश में चला जा रहा है। 18 देखिए किस में? 18 हमारा द्वितीय अर्धांश में चला जा रहा है, इसलिए इसको 14 में से हम नहीं घटाएंगे। इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा आर। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को हम देख लेते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलने से पहले हम बता दें कि जब क्वेश्चन द्वितीय अर्धांश में पूछे उससे पहले हम बता दें उसके बारे में। जब द्वितीय अर्धांश पूछेगा क्वेश्चन में, जब द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाता है तो हम उसको 40 में से घटाएंगे। चलिए उसको पहले हम देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए जब क्वेश्चन द्वितीय अर्धांश में पूछे, देखिए यहाँ पे जेड है तो जेड का यहाँ पे एन उल्टा, यहाँ पे एन भी हो जाएगा ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और हमारा जेड। ये हमारा जेड। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। हमारा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26। अब देखिए हम 40 में से क्यों इसको माइनस करते हैं? इन दोनों का सम, इन दोनों का 14 26, दोनों का सम कितना होगा? ये हमारा होगा 40। दोनों का सम 40, दोनों का सम कितना होगा? 40। और यहाँ पे टी ऐसा लेटर है जो दोनों में सेम है। टी हमारा ऐसा लेटर है जो दोनों में सेम है और सबका योग 40 आ रहा है, सबका योग। तो इसलिए हम यदि हम द्वितीय अर्धांश में बदलेंगे
तो यह हमारा 40 में से घटाएंगे। द्वितीय अर्धांश में बदलेंगे तो हम किस में से घटाएंगे, द्वितीय अर्धांश में 40 में से घटाएंगे। द्वितीय अर्धांश में बदलेंगे तो हम 40 में से घटा देंगे, 40 में से माइनस कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए तो बाएं से 8 के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 8 के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। लेफ्ट से 8वें के राइट 10वां अक्षर क्या होगा। लेफ्ट से 8वें के राइट 10वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा यही है। क्वेश्चन हमारा क्या है, लेफ्ट से 8वें के राइट 10वां अक्षर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो हमारा हो जाएगा लेफ्ट से हमारा हो जाएगा 18वां। लेफ्ट से हमारा क्या हो जाएगा 18। लेफ्ट से हमारा हो जाएगा 18। लेफ्ट से हमारा हो जाएगा 18। तो चलिए लेफ्ट से हमारा 18 आ गया। अब इसको हम क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि द्वितीय अर्धांश में बदल दिया जाए, यदि द्वितीय अर्धांश में बदल दिया जाए, तो इसको द्वितीय अर्धांश में पूछा है तो इसको हम 40 में से 18 को घटा देंगे। 40 में से 18 घटा देंगे हम। 40 में से हम 18 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 22। 40 में से 18 घटा देंगे तो हमारा लेफ्ट से हमारा आ जाएगा 22। 22 पे क्या आता है बी। हमारा क्या उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर हमारा हो जाएगा ये बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लेफ्ट से 20 के लेफ्ट 5वां अक्षर क्या होगा यदि द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए। केवल द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है। लेफ्ट से 20वें के क्वेश्चन हमारा है, लेफ्ट से 20 के लेफ्ट 5वां अक्षर क्या होगा। कि 5वां अक्षर क्या होगा यदि द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए। केवल द्वितीय अर्धांश की बदलने की बात कर रहा है। तो इसको हम दोनों लेफ्ट है, दोनों हमारा लेफ्ट है। तो यह हमारा लेफ्ट से कितना आ जाएगा, लेफ्ट से हमारा आ जाएगा 15। दोनों लेफ्ट है तो ये माइनस हो जाएगा। दोनों लेफ्ट है तो ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा 15 आ गया। और बात किया है केवल द्वितीय अर्धांश में बदल दिया जाए, बात ये कह रहा है। तो इसके लिए द्वितीय अर्धांश में जब बदलने की बात करें तो 40 में से हम घटा देंगे। तो 40 माइनस 15 कर देंगे। जब द्वितीय अर्धांश में बदलने की बात करें तो हम 40 में से 15 कर देंगे। हमारा कितना आ जाएगा, लेफ्ट से हमारा आ जाएगा 25। लेफ्ट से हमारा कितना आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा 25। 25 पे हमारा होता है y। 25 पे क्या होता है, 25 पे हमारा होता है y। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है राइट से चौथे के लेफ्ट चौथा अक्षर क्या होगा यदि द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए। राइट से चौथे के लेफ्ट चौथा अक्षर। क्वेश्चन हमारा है राइट से चौथे के लेफ्ट चौथा अक्षर क्या होगा यदि द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए। क्वेश्चन है हमारा राइट से चौथे के लेफ्ट चौथा अक्षर क्या होगा यदि द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए। देखिए दोनों अलग अलग है, लेफ्ट और राइट दोनों जब अलग अलग हो तो इन्हें हम जोड़ लेते हैं। तो यह हमारा राइट से क्या आ जाएगा, राइट से हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये राइट से है, इसको हम लेफ्ट से बदलने के लिए, राइट है तो राइट को हम लेफ्ट से बदलने के लिए 27 में से घटा देंगे। तो 27 माइनस 8 यानी हमारा लेफ्ट से कितना आ जाएगा, लेफ्ट से हमारा आ जाएगा 19। लेफ्ट से हमारा कितना आ जाएगा 19। लेफ्ट से हमारा कितना आ जाएगा 19। अब लेफ्ट से हमारा 19 आ गया। ये देखिए द्वितीय अर्धांश में बदलने की बात कर रहा है तो हम इसे 40 में से घटा देंगे। तो 40 में से हम इसे घटा देंगे, 40 में से हम इसे घटा देंगे तो 21। लेफ्ट से हमारा 21। 21 पे हमारा क्या आता है, 21 पे आता है हमारा u। 21 पे हमारा आता है u। 21 पे हमारा क्या आता है, हमारा u आता है 21 पे u। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा राइट से 15 के राइट चौथा अक्षर क्या होगा यदि द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए। क्वेश्चन हमारा है राइट से 15 के
राइट चौथा अक्षर क्या होगा यदि द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए। तो सबसे पहले हमारा राइट राइट दोनों है, राइट राइट जब दोनों है तो ये घट जाएगा, तो हमारा राइट से कितना आ जाएगा, राइट से हमारा आ जाएगा 11, राइट से हमारा आ जाएगा 11, राइट से। और जब राइट से 11 आ गया, हमें इसे लेफ्ट में लाना है, तो लेफ्ट 27 में से 11 घटाएंगे, इसको 27 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 16, हमारा 16, यानी हमारा लेफ्ट से कितना आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा हमारा 16। अब बात किया है द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश में बदलने की, तो हम 40 में से घटा देंगे। द्वितीय अर्धांश में बदलने की बात किया है तो 40 माइनस 16, 40 माइनस 16 हमारा आ जाएगा 24, 24 पे हमारा क्या आता है x, 24 पे हमारा आता है x, 24 पे x आता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 24 पे x। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है लेफ्ट से पांचवें के राइट चौथा अक्षर क्या होगा यदि द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए। क्वेश्चन हमारा है लेफ्ट से पांचवें के राइट, लेफ्ट से पांचवें के राइट चौथा अक्षर क्या होगा यदि द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए। बात क्या है द्वितीय अर्धांश बदलने की। चलिए इसका उत्तर आप लोग बताइए, थोड़ा सोचकर बताइए। क्वेश्चन हमारा है लेफ्ट से पांचवें के राइट चौथा अक्षर क्या होगा यदि द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए। केवल द्वितीय अर्धांश की बात किया है। अब देखिए हमारा लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग है, तो दोनों हमारे जुड़ जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा लेफ्ट से 9, लेफ्ट से 9। बात द्वितीय अर्धांश की किया है। देखिए ये किस अर्धांश में है, ये प्रथम अर्धांश में है, लेफ्ट से 9 प्रथम अर्धांश में है, तो प्रथम अर्धांश में है तो इसको 40 में से हम नहीं घटाएंगे। ये प्रथम अर्धांश में है तो इसको हम 40 में से नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये प्रथम अर्धांश में है। जब द्वितीय अर्धांश में होता तब हम 40 में से घटाते। इसका उत्तर आई आ जाएगा, इसका उत्तर आपका आई ही होगा, इसका उत्तर आई होगा। जब बात द्वितीय अर्धांश की करें तब हम 40 में से घटाते हैं, और इसमें 14 में से हम 14 में से भी नहीं घटाएंगे, क्योंकि प्रथम अर्धांश की बात ही नहीं किया है, तो हम आई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट से 15 के लेफ्ट चौथा अक्षर क्या होगा। अगला क्वेश्चन जो है राइट से 15 के लेफ्ट चौथा अक्षर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट से 15 के लेफ्ट चौथा अक्षर क्या होगा यदि द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए। तो हम इससे देखिए दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो इसको जोड़ लेंगे लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट हमारा प्लस होता है, लेफ्ट राइट प्लस होता है, तो इसको हम कर देंगे ये हमारा राइट से 19, राइट से 19 आ जाएगा। और इसे हम लेफ्ट में बदलने के लिए, अब इसे हम लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से, लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से 19 घटाएंगे, तो हमारा लेफ्ट से हमारा आ जाएगा, लेफ्ट से हमारा कितना आएगा, लेफ्ट से हमारा आएगा 8, लेफ्ट से हमारा आएगा 8। अब बात किया है द्वितीय अर्धांश में बदलने की। ये देखिए कौन से अर्धांश में, प्रथम अर्धांश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा H, इसका आंसर H होगा। 40 में से हम नहीं घटाएंगे। जब बात द्वितीय अर्धांश में रहे, बात किया है द्वितीय अर्धांश की और ये प्रथम अर्धांश में है, तो इसको हम 40 में से नहीं घटाएंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा H।